हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि एपी का nth टर्म कैसे निकाला जाता है, nवां पद कैसे निकाला जाता है। तो बच्चे अगर हमें क्या करना है, nth पद निकालना है, मतलब हमें nवां पद निकालना है, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था जो कि आपका क्या था, जो कि आपका था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन और d। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका फॉर्मूला था। इसको किस तरह से देखते हैं बच्चा, ए का मतलब होता है पहला पद, एन का मतलब होता है जौन सा पद निकाला है। लाइक हम आपसे कहें कि 10वां पद निकालो, तो एन बराबर 10 हो जाएगा। अगर हम कहें 20वां पद निकालो, तो जो आपका एन है वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और डी का मतलब क्या होता है बच्चा, डी का मतलब होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब समझते हो ना बच्चा, कैसे निकाला जाता है, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करते हो तो हमें डी मिल जाता है। जैसे अगर मान लो कहा गया है 2 और 5 और 7, ठीक, सॉरी 8, तो यहाँ पर अगर हम सारवंतर ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सारवंतर निकालोगे तो दूसरे पद में से, मतलब 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। और बच्चा एक और चीज याद रखना है कि जो हमारा सारवंतर होता है वो प्लस माइनस या फिर जीरो हो सकता है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। कहा गया है 10, 8, 6 और यहाँ पर लिखा हुआ है 4। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। इस एपी में हमें निकालना है 20वां पद। ठीक, तो किस तरह यूज करते हैं, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो भी पद निकाला गया है एन हम उसको मानते हैं, तो मीन्स बी एन बराबर क्या हो जाएगा, 20। और ए एन का जो फॉर्मूला होता है, ए एन मतलब एनवा पद, ए क्या हो जाता है, ए प्लस एन माइनस वन और डी। ए एन का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, ये तो हमें निकालना ही है। ए का मतलब क्या हो जाएगा, जहां से ये स्टार्ट हो रही है सीरीज, पहला नंबर जो लिखा है सीरीज में वो क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा। अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, डी क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा बच्चा, दूसरा पद हो जाएगा 8 और पहला पद क्या हो जाएगा, 10। तो अभी देखो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा ना। क्यों जाएगा बच्चा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है। तो ऑफकोर्स क्या होगा, ऑफकोर्स आपका यहाँ पर माइनस ही, मतलब अब हटाया ही जाएगा। बट याद ये रखेंगे कि चिन्ह हमेशा किसका आता है, बड़ी संख्या का आता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बड़ी संख्या आ रही, मतलब यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में ही आएगा। तो डी क्या हो गया, माइनस का 2। तो ए देखो कितना है बच्चा, 10। एन का मतलब क्या हो जाएगा, 20 माइनस 1। और डी का मतलब है माइनस का 2। ठीक है, तो ये चिन्ह का खास ध्यान रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, 10, ये यहाँ पर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 19। और माइनस माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और ये कितना आया, 38, क्योंकि 19 में 2 का गुणा करोगे 38 आएगा। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा रहे हैं तो आंसर किस में आएगा बच्चा, माइनस में आएगा। और 38 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, 28। समझ आया बच्चा। यस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके चलो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं वो ट्राई करो। बोल लो। नहीं नहीं बच्चा, नॉर्मली ट्राई करना है। एपी 5,1,-3 का 15वां पद ज्ञात करो। राइट बच्चा।
राइट बच्चे, क्या आ रहा है? ओके बचा, ध्यान दो, प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है? ओके ओके, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। गुड इवनिंग बच्चे। थर्टी सेकेंड और दे रहे हो बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा। सबसे पहले हमें देखना है ए क्या है। तो बच्चे ए की बात करोगे तो एक पहला हमारा क्या दे रखा है, पहला पद हमें दे रखा है 5, तो ए तो 5 हो जाएगा। डी की बात करते हैं तो हमें क्या करना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 5। अब देखो बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हो छोटी संख्या से, तो माइनस में आएगा ना बच्चा। डी हमारा जो आएगा वो -4 आएगा। क्यों? और या ऐसे भी याद रख लो कि अगर हमारा पद घट रहा है, 5 के बाद एक जो है वो छोटी संख्या है ना, इसका मतलब क्या है कि हम माइनस कर रहे होंगे, अंतर जो हमारा है वो माइनस में ही है, तो -4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, n = रखना है 15। तो कितना हो जाएगा a, और यहाँ पर कितना हो जाएगा a, सॉरी a n, a प्लस n-1। a कितना हो जाएगा बच्चा 5, और n-1 का मतलब कितना हो जाएगा 15 माइनस 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -4। तो कितना हुआ बचा 15, और ये कितना आ जाएगा बचा 14, और ये कितना आ जाएगा -4। तो कितना हो गया बचा 15, ये कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस का हो जाएगा ना, गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 56। 56 में से 5 जाएगा तो बचेगा तो 51, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो क्या किस में बचेगा, ये माइनस में बचेगा। ओके, तो आंसर क्या है आपका, आंसर आया 51, वो भी माइनस का। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे हम पोल में। क्वेश्चन है माइनस का 8, माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 1। ठीक है, ये एपी है। एपी में 30वां पद निकाला। चलो ट्राई बच्चे। देखो एक यहाँ पर हम हिंट दे देते हैं कि देखो डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, a2 - a1। तो a2 अपनी जगह ठीक है, यहाँ पर देखो जब हम a1 की वैल्यू कहीं भी माइनस में रखेंगे ना बच्चे, तो ये दो माइनस वाले के प्लस बन जाते हैं। बस मैं इतना ही बताऊंगी, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। अगर हमारा a2 a1 की वैल्यू, a की वैल्यू भी, पहले पद की वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दो माइनस एक साथ कभी नहीं आते। ट्राई डब्बे। गुड इवनिंग बच्चे।
ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। ओके ओके, 30 सेकेंड और दे रहे हो बच्चे। सही है क्या मैम? बच्चे 1 सेकेंड, अभी मैं समझा देती हूँ। देखो क्या करना है, यहाँ पर ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा आपका -8। डी क्या आ जाएगा बच्चा, डी आ जाएगा A2 - A1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -5 माइनस माइनस का 8। तो अभी मैंने क्या बताया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, +8। एक प्लस है एक माइनस है, तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3 आएगा। वो भी देखो बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की। तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ये याद रखना, जब हम दो संख्या जिनका चिन्ह अलग अलग है उनको प्लस करते हैं तो हमारा, माइनस करते प्लस करते, जो भी अलग अलग चिन्ह में है तो उनको हम क्या करते हैं, माइनस ही करते हैं। ओके। और जब हम वो माइनस करते हैं तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, लाइक 8 बड़ी संख्या, उसके पहले प्लस आ रहा है तो आंसर में प्लस आएगा। अगर बड़ी संख्या के पहले जो चिन्ह है वो माइनस है तो माइनस में आएगा। अभी क्या करेंगे, अभी हम लगाएंगे फॉर्मूला। ए कितना दिया गया है, -8 प्लस n-1 का मतलब है 30 - 1। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 3। तो कितना आ गया बचा, -8 और ये कितना आ जाएगा 29 और ये कितना आ जाएगा 3। तो ये -8 अपना ठीक है। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, ये 3 का गुणा करोगे 27 और 6 और 8। अब 27 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बचा, ये बचेगा 79 बचे। आप सब, हाँ 79 बचेगा, 92 नहीं आएगा ना बचे। 92 तो कैसे भी नहीं आता। आई डोंट नो तुम लोगों ने कैसे करा है, लेकिन माइनस का 8 था, अगर तुम लोगों ने प्लस भी उसको कर दिया तब भी नहीं आएगा 92। ठीक है, 1 में तो आना ही नहीं चाहिए था। 79 जो है वो करेक्ट आंसर है। समझ आया, देखो 8 जो था वो किस में था, वो माइनस में था ना बच्चे। और जब वो माइनस में था तो वो क्या होगा, प्लस होएगा, मतलब सॉरी, वो 87 में से माइनस होगा। मैम हमारा सही है। हाँ बच्चा आपका ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका। बाकी बच्चे समझ आया, हाँ या ना। चल मैं क्वेश्चन देती हूँ, उसका आंसर हम सब करेंगे पोल में। जस्ट 1 सेकेंड। बचा म्यूट कर लो जिसका भी माइक ऑन हो। 4 4, 1, माइनस का 2, माइनस का 5, AP 4, 1, 4 -2 का 20वां पद ज्ञात कर।
राइट बचे। एक बच्चे का करेक्ट है, दो बच्चों का गलत है। दो बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। जी दिखा नहीं रहे। एक सेकंड में चेक कर लेते हैं। अभी भी दो बच्चों का सही है, अभी दिख रहा है बच्चे। तीन बच्चों का सही है अभी। पांच बच्चे अभी भी बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। दस बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी तीन बच्चे बचे हुए हैं, तीन बच्चों का करेक्ट है। ओके, लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर करेंगे वरना फिर हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। चार बच्चों ने सही किया है, अभी 11 बच्चों का आंसर सही आपकी है। आवाज तो हमारी है। कम आ रही है मेरी आवाज बच्चे? बाकी बच्चों को भी कम आ रही है? नो मैम। बच्चे फिर हो सकता है कुछ इशू हो नेट का आपके साइड, मतलब मेरे साइड ठीक है। अगर बाकी बच्चों को आवाज ठीक आ रही है तो मेरे साइड ठीक है। ओके चलो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, अभी ठीक आ रही बच्चे? यस मैम। ओके बच्चा, 12 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है और बाकी 8 बच्चों का गलत है। देखते हैं क्या आंसर आएगा, किस तरह हमें इसको करना था। सबसे पहले ए देखो, ए का मतलब क्या होता है? पहला पद। तो ए आपका क्या है? ए आपका है प्लस का 4। चिन्ह का खास ध्यान देना है। डी आपका कितना आ जाएगा? 1 -4। बड़ी संख्या को छोटी संख्या में से माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे बच्चे? फिर हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे। ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस एन -1 और डी। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या है बच्चा? ए की वैल्यू 4 है। एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू 20 थी, -1 और -3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा? 4। और ये कितना हो जाएगा? 19। और ये कितना आ जाएगा? 3। 4 और ये कितना आ जाएगा? 57, वो भी किसका? माइनस का। तो ये माइनस प्लस किसका आ जाएगा? -57। हाँ बच्चा, बीज। हाँ बी करेक्ट। बी नहीं बचे, सी होएगा ना। ये देखो, 57 में से 4 जाएगा, 4 जाएगा ना बच्चे, 3 बचेगा। आप लोग ये वाला आंसर क्यों कर रहे थे? तुम लोगों ने जल्दी में ना गलत ही घटा दिया। जब 4 जाएगा तो 3 बचेगा ना बच्चा। 7 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा ना। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था? -53। ठीक है, आंसर -54 नहीं है बच्चे। 4 क्यों ही बचेगा? 4 जब हम घटा रहे हैं 57 में से तो। ठीक है, चल एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर सी था, जो कि 4 बच्चों ने किया था। 4 बच्चों ने ये करा है, पर आपने जल्दी में गलत घटा दिया था। चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो ट्राई करो।
6 2 माइनस का 2 का 25वां पद ज्ञात करो। सिंपल। हाँ बच्चा, पोल में करना है। दो बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत है। पांच बच्चों का सही है, तीन बच्चों का गलत है। मेरा ठीक है मैम। वेरी गुड बच्चे। मेरा भी सी है मैम। वेरी गुड बच्चा। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 8 ही बच्चों ने आंसर किया है। थर्टी सेकेंड देंगे बच्चे, हम जल्दी से इसको ट्राई करेंगे और आंसर पोल में कर देंगे। ओके ओके, अभी 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। बच्चे ध्यान से करो, आप लोग गलत कर रहे हो। लास्ट 30 सेकेंड बच्चे। 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, अभी भी 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा ध्यान से करना है, आप लोग गलत कर रहे हो। देखो क्या करना था, ए देखो, आप चिन्ह का ध्यान नहीं दोगे तो गलत होगा। ए क्या है आपका 6 है, बी ये आपका क्या है, ये आपका सेकंड पद है, तो डी कैसे निकालोगे, 2 माइनस 6। जब हम बड़ी संख्या को माइनस करें तो हमारा माइनस में आएगा ना बच्चा। अब ए एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, तो ए कितना दे रखा है, ए दे रखा है 6। एन माइनस 1 का मतलब क्या बचा, इसका मतलब है 25 माइनस 1, और डी का मतलब क्या है, माइनस का 4। तो कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 24, और ये माइनस का 4। माइनस माइनस क्या हो जाए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसका गुणा करोगे 96। बच्चे ये माइनस में, ये किस में है, प्लस में है, तो ये घटेगा ना बच्चा। 6 जब घटाओगे तो 90 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी किस में है, माइनस में है, इसीलिए आंसर माइनस में आएगा। सी आंसर नहीं है बच्चे। अच्छा पहले वाले का है वो। ओके हाँ, बी आंसर था। समझ आया क्यों था, किस तरह से हमने इसको लिखा है, हाँ या ना। किसी को कोई डाउट बचा किस तरह करना है? दोबारा से। दोबारा से समझा दूं। देखो क्या करना था, पहले हमने ए निकाला,
फिर हमने डी निकाला, डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद करेंगे माइनस, तो दूसरा पद क्या था, 2 था, ठीक है, और इसके बाद आपका पहला पद क्या था, पहला पद आपका था हाँ 6, ठीक है, तो 2 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 2 में से जब 6 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि -6 कर रहे हैं ना, हम बड़ी संख्या को घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। ओके, तो हमने क्या करा, -4 लिख लिया। अभी ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ए एन का फॉर्मूला होता है यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो ए की वैल्यू 6 थी, एन की 24 थी और यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है, डी की वैल्यू जो थी -4 थी, तो हमने क्या करा, 4 का गुणा 24 में करा, 96 आया, लेकिन किसका आया, माइनस का आया, -96 आया। ओके, तो -96 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 90 बचेगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, वो पोल में नहीं करेंगे, तुम लोग बस ट्राई करो सॉल्व करने की, फिर हम इसके बाद पोल में कराते हैं। हम खूब सारे क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे करते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन 11 बच्चों ने करा था, 5 बच्चों का राइट था, 6 बच्चों का रॉन्ग था, तो बच्चा हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, ये ट्राई करो। 11 6 1 10 पोल में करना क्या मैम? नहीं नहीं बच्चा, अभी ऐसे ही करेंगे बिना ऑप्शन के, फिर हम इसके बाद आपको पोल में कराते हैं। हम्म। ओके, 2 आंसर, दोनों अलग अलग। एक आंसर इसमें से करेक्ट भी है बच्चा, एक सेकेंड, नहीं नहीं बच्चा, दोनों का ही आंसर गलत है, देखो ध्यान से क्या गलत करा है तुम लोगों ने। ट्राई करो बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे सारे बच्चे। हम्म, बच्चा 40s में तो आएगा, मतलब 40 वाली लाइन में आएगा, लेकिन 45 नहीं आएगा, नहीं 34 क्यों आएगा बच्चा, एक सेकेंड,
हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, नहीं नहीं 34 ठीक है आंसर। एक सेकंड रुक जाओ, कर क्या रहे हो तुम लोग, अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं इतने? हम्म, नहीं नहीं बच्चा, अभी तुमको मैंने कह दिया कि सही है तो तुम लोग सारे आंसर करोगे, नहीं आएगा वो, देखो क्या आंसर आएगा मैं सब मैम मेरा देखती हूँ मैं बच्चा, एक सेकेंड, तुम्हारा क्या आंसर है? नहीं नहीं, देखो ए आपका क्या हो जाएगा 11, डी क्या हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, सॉरी क्या कह रहे हो मैं? ये आपका आ जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो ए की वैल्यू क्या है बच्चा, ए की वैल्यू है 11, एन का मतलब क्या है 10, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका माइनस का 45 हो जाएगा, और माइनस के 45 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 34, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का 34 आएगा, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था, इसके अलावा जो भी अलग अलग आंसर आए हैं वो करेक्ट नहीं थे, समझ आया? तुम लोगों ने अगर ये खुद निकाला है लास्ट में मेरे कहने से पहले कि ये आंसर सही है तो सही बात है, लेकिन मेरे कहने के बाद आंसर करा कि ये आंसर सही है, तो फिर आप लोग ट्राई करो, मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ बच्चे, ये पोल माइनस में में, मैम। हाँ हाँ पोल में ट्राई करता है, 1 सेकेंड, 4 0 माइनस का 4 का 15वां पद, मैम आगे क्या लिखा है आपने? 8 लिखा बचा ये, ठीक है, एपी 8 4 0 माइनस 4, ये 64 लिखा है बच्चा, कंफ्यूज मत होना। अभी वो लॉन्च नहीं करूंगी बच्चा, कम से कम 20 सेकेंड बाद करूंगी ताकि सारे बच्चे सॉल्व कर ले, हो सकता है आप लोग जब कॉल देख लेते हो तो पहले हो आंसर। गया मैम। ओके अभी लॉन्च करते हैं फिर मैं बच्चे, बाकी बच्चे कर ले एक बार ताकि वो लोग गलत आंसर ना करें, हम बस 10 सेकेंड में लॉन्च करते हैं। ओके चलो, वेरी गुड, 2 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है बच्चे आपने, 3 बच्चों ने, चार बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चों का सही है, अभी 4 बच्चों का सही है। मैम हमारा सही है। वेरी गुड बच्चा, 5 बच्चों का ठीक है, अभी मेरा भी ठीक है मैम। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, मेरा भी ठीक है मैम। वेरी गुड, अभी 6 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है, जल्दी से आंसर कर दो बच्चा जिसने भी नहीं किया है, अभी 4 बच्चों का गलत है।
अभी भी 3 बच्चे बचे हुए बचे, लास्ट 30 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। ओके, 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा बच्चा। सबसे पहले ए आपका क्या है? ए आपका है 8 और डी क्या है? 4 माइनस 8 मतलब माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में ही बचेगा। अभी यहाँ पर देखते हैं आपका ए एन क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए की वैल्यू क्या है? 8। एन का मतलब कितना हो जाएगा? 15 माइनस 1 और डी का मतलब हो जाएगा माइनस का 4। तो कितना हो गया? ये 8 और ये कितना हो जाएगा बच्चा? 14 माइनस 4। तो अभी देखो ये 8 आया, इनका गुणा करेंगे तो कितना आया? 56। 56 में से ये माइनस का है ना, ये प्लस का है, तो ऑफकोर्स घटेगा, और जब घटाओगे तो कितना आंसर आएगा? 48, वो भी किसका? माइनस का। तो ऑप्शन नंबर ए जो था वो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ओके, एक बच्चे ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है आपने। 2 बच्चों ने किया है, करेक्ट है आपका आंसर बच्चे। तीन बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया बच्चे। नहीं, मेरे से ही है, मैंने कर दिया। वेरी गुड, सारे बच्चों ने आंसर किया है, वो सही आंसर किया है बच्चा। पांच बच्चों ने आंसर किया, करेक्ट आंसर किया। 6 बच्चों ने, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे आपका आंसर। सात बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बचा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है। आठ बच्चों का करेक्ट है अभी। दस बच्चों ने आंसर किया, 8 बच्चों का करेक्ट है बचे। 2 बच्चे और बचे हुए, लास्ट 20 सेकेंड दे रहे हैं, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। ओके, 5 4 3 2 और 1। देखते हैं बच्चा क्या आंसर आएगा। 8 बच्चों ने करेक्ट आंसर किया है और 2 बच्चों ने गलत करा। ए आपका पता है 10 है, बी आपका कितना हो जाएगा? 7 माइनस 10 क्या आएगा? माइनस का 3। ठीक है, अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? ए मतलब 10, एन माइनस 1 मतलब 30 माइनस 1, और डी का मतलब क्या हो जाएगा? डी का मतलब आपका हो जाएगा माइनस 3। कितना हो गया बचा? ये 10 और ये कितना बचा? 29, और ये कितना बचा? माइनस का 3। अब इसको अगर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कितना आएगा? 87 आएगा।
और यहाँ से देखो ये माइनस, देखो प्लस का है माइनस का है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 77। ठीक है, तो आंसर बी था, जैसे कि आप लोगों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, पोल में ही करेंगे। क्वेश्चन है -4 -1 3 सॉरी 2 5 का 20वां पद ज्ञात करो। चलो ट्राई बच्चे। 3 बच्चों का सही है बच्चे, 4 बच्चों ने आंसर किया है। छह बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर दो। आठ बच्चों का करेक्ट है अभी। तीन बच्चों ने गलत किया है, 5 बच्चों ने करेक्ट करा है, 6 बच्चों ने करेक्ट करा है। मैम मेरा सही है, ठीक है। वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 4 मेरा बच्चों। भी ठीक है मैम। वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 3 बच्चे और बचे हुए बच्चा, 20 सेकंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। ए आपका क्या, ध्यान से देखना बच्चा, ए आपका है -4। डी कैसे निकालोगे, -1 माइनस -4। जब दो माइनस होते तो प्लस कैसे बनता है, लाइक दो ही माइनस तो है ये। ठीक है, तो ये दो माइनस मिलकर क्या बना लेते हैं, प्लस बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, अभी ये 4 प्लस का है, छोटी संख्या घटा रहे हैं, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में ही आएगा ना। 4 में से 1 ज्यादा, 3 बचेगा। और जब हम ए एन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन -1 डी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ए का मतलब हो जाएगा -4, एन का मतलब हो जाएगा 20 -1, और डी का मतलब कितना हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा, -4, ये कितना होगा 19 मल्टीप्लाई बाय द 3। तो ये कितना आया बच्चा, 57 आया ना ये। अब 57 में से -4 करना है तो कितना आएगा, 53 आएगा। लेकिन किस में, प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या जो 57 है वो किस में है, प्लस में है, तो प्लस में ही आएगा ना बच्चा आंसर। ओके, चलो ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का।
ओके, एक बच्चे ने आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। ध्यान से आंसर करेंगे बच्चा, जल्दी में गलत नहीं करना। 2 बच्चों का करेक्ट है अभी। दो बच्चों का गलत है, 2 बच्चों का सही है। तीन बच्चों का करेक्ट है अभी भी। मैम मेरा सही है। वेरी गुड बच्चे। पांच बच्चों का सही है अभी। 4 बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी 4 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। सेवन बच्चों का सही है, 9 बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 20 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, चलो 5 4 3 2 और 1। 9 बच्चों ने आंसर दिया है, 7 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है, बाकी 2 बच्चों का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। देखो, a इज इक्वल टू क्या दिया गया है, -10। डी क्या आ जाएगा, -6 और माइनस माइनस का 10। ये तो फॉर्मूला वाला है, ये आपके पद वाला। तो कितना आ जाएगा, -6 और 10, कितना बचेगा, 4, वो भी प्लस का। फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, a मतलब माइनस का 10 प्लस n-1 का मतलब क्या हो जाएगा, 20 - 1, और डी का मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, 4। तो कितना हो जाएगा, ये -10, ये आपका हो जाएगा 19, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4। तो माइनस का 10, ये कितना आ जाएगा, 76। 76 में से 10 जाएगा तो कितना बचा, 66, वो भी किसका, प्लस का। 56 बी। का भी नहीं बचेगा। हाँ, तो आंसर जो था आपका वो बी आंसर था, जो कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने करेक्ट करा भी है। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चे। इस टॉपिक की बात करते हैं। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद श्रेणी का क्या है। अंतिम पद निकालना और कोई भी पद निकालना एक ही बात होती है। हमें इतना पता है कि कोई भी समांतर श्रेणी है, मान लो उसमें n पद है, ठीक है, कितने ना कितने तो पद होंगे, मान लो 20 पद है, तो 20वां पद लास्ट ही पद तो हुआ। तो अगर हमें 20वां पद निकालना है तो हम वही फॉर्मूला तो लगाएंगे जो हम 20वां पद निकालने के लगा रहे थे, या फिर जो अंतिम फॉर्मूला अंतिम हमें क्या निकालना था, अंतिम हमें निकालना था, लास्ट वाला पद जो निकालना था वो वही तो हुआ जो 20वां पद हुआ। तो जो हमें अंतिम पद निकालना होता है, लास्ट पद निकालना होता है, और nवां पद निकालना होता है, बराबर ही चीज होती है, और एक ही फॉर्मूला लगता है कि an जो कि लास्ट पद है, इसको l से भी लिखते हैं बच्चे, तो ये आपका क्या हो जाता है, a + n - d। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जहां हम यहाँ पर देखें तो an से भी लिख सकते हो, आप इसको अलग दिखाने के लिए कि हम लास्ट पद निकाले, इसको l से भी लिख सकते हो। लास्ट मतलब अंतिम पद क्या हो जाएगा, l हमारा लिखा जा सकता है वहां पे। ओके, तो l = a + n-1 और d हो जाएगा। चलो अभी ट्राई करते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे ये नहीं पूछा गया कि लास्ट पद क्या है, लास्ट पद वाला तो फॉर्मूला हमें पता ही था। हमें यहाँ पर क्या निकालना, हमको निकालना है, अगर लास्ट पद हमें दे रखा है 205, तो हमें निकालना है कि कितने पदों की संख्या होगी। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम ये निकाल लें कि 205 कौन सा नंबर है पदों का, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं पदों की संख्या। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चे, a की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, क्या होगा, a मतलब 7। d की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 13 - 7 कितना हो गया बच्चा, ये हो गया आपका 6। अब 205,
ए एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो ए एन हमें दे रखा है, एनवा पद हमें दे रखा है 205, ए हमें पता है, एन हमें पता नहीं है और डी हमें पता है। तो हम क्या करते हैं बच्चे, सबसे पहले पद को दूसरे साइड भेजते हैं। तो 205 माइनस 7, एन माइनस 1 और 6 माइनस करोगे बच्चा कितना आ जाएगा, ये 198 और यहाँ पर क्या आ जाएगा एन माइनस 1 और 6 किस में है, गुणा में, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 6 से कट करोगे तो 18, 3 और 3 बराबर क्या आ गया, एन माइनस 1। तो बच्चे ये एन की वैल्यू नहीं आएगा, एन माइनस 1 की, तो 1 यहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। समझ आया बच्चा, हाँ या ना। एन कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला है, वही ए निकालना है, वही डी निकालना है, उसको रखना है, पहले ए को दूसरे साइड ले जाना है, उसके बाद हम डी से डिवाइड कर देंगे, ए 1 को प्लस कर देंगे तो एन आ जाएगा। ओके, सेकेंड वाला क्वेश्चन करो बच्चा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पर जल्दी से सॉल्व करेंगे और बताएंगे सेकेंड का आंसर क्या आ रहा है। हाँ, पहले का तो 34 आया बच्चा, दूसरा वाला ट्राई करो। एक मिनट का टाइम दे रहा बच्चे, जल्दी से ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ। ओके चलो, ये वाला मैं समझा देती हूँ, फिर हम आपको और क्वेश्चन करा देंगे। ये थोड़ा सा अलग है, हो सकता है आपको नहीं हो रहा हो। तो देखो, ए हमें पता है क्या हो जाएगा 5, डी निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 5, बड़ी संख्या माइनस करो तो माइनस में ही आएगा। अब ए का मतलब हमें पता है बच्चा क्या हो जाए, ए एन हमें लिखना है, ये कितना हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो अभी बच्चे ए एन का मतलब क्या है, लास्ट पद कितना है, माइनस का 31। ए हमें पता है 5, एन माइनस 1 हमें निकालना है, मतलब एन निकालना है बट माइनस 1 भी रहेगा ही, और माइनस का 3, ये किसका है, प्लस का, इस साइड जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अभी दोनों संख्याएं माइनस में आ रही हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ऐड होगा ना, और ये कितना आ जाएगा 36, और ये कितना आया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय द 3, ये गुणा में है ना माइनस 3, दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो माइनस 36 बटे माइनस का 3, माइनस माइनस कट गया, 3 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब एक उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा 13। ओके, समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। यहाँ तक कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर आज यहाँ तक ही रहने देंगे, इसके कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय मैम, गुड नाइट। बाय बाय बच्चे, बाय मैम। बाय बच्चा, गुड